ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में इस नीलीघाटी गांव में बहुत सारा बदलाव हुआ था। बहुत सारा अजीबोगरीब चीज़ें हुआ था। पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि नीलीघाटी नदियों के किनारे एक बड़ा सा बंगला कब तैयार हुआ और किसने बनाया, इसका खबर इस गाँव वाले में रहने वाले एक भी आदमियों का नहीं था। पर एक बात ज़रूरी है कि उस बंगले के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लाजवाब सुशील लड़की थी जिसका नाम था शालिनी। वो अपने बंगले से कभी बाहर नहीं निकलती। वो सिर्फ अपने खिड़कियों से ताक झाँक करती रहती। उसकी देखभाल करने के लिए इस गांव में पली गई मधु जो उसकी देखभाल करती थी। एक दिन का बात है, दोपहर बराबर कुछ बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे चले कुछ बरगड़ा रहा। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोला, सुनो भाई, आपको पता है क्या, हमारे गांव में नया कमिश्नर साहब आया है, इसका नाम है अभिजीत। तो दूसरे बुजुर्ग आदमी बोलते, तो हमसे क्या लेना देना? तो फिर वो बुजुर्ग आदमी बोलते, लेना देना है भाई साहब, क्योंकि वो डायन से हम लोग को छुटकारा दिलाने के लिए आया। तो फिर सब बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, छोड़ो इस बात को, ऐसे ही कितने कमिश्नर साहब आए और गए, ये क्या करेगा? तो फिर पहले बुजुर्ग आदमी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने उसके आंखों में झलक देखा है, वो आपको लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आया है। ऐसे ही उन लोगों में बातचीत होने ही वाली थी कि तभी एक बड़ा सा कार लेके वहाँ कमिश्नर साहब आए जिसका नाम था अभिजीत। अभिजीत आकर सीधा कार को उन बुजुर्ग आदमी के सामने खड़ा करता है और बोलते हैं, चाचा जी, आप जानते हैं गाँव का घर किधर है? उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलते हैं, हाँ बेटा, उधर जाओ, सीधा जाते जाते जो बड़ा सा घर मिलेगा वही गाँव का घर है। वो भी उन बातों से सहमत होते हुए अभिजीत सीधा उस घर में चले जाते और फिर गाँव से बात करते हैं। अभिजीत गाँव से बोलते, चाचा जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस हत्या के कब से शुरू हुआ है? वो गाँवरा बोलते हैं, सदियों से। अभिजीत कुछ हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या चाचा जी, सदियों से? पर ऐसे कैसे हो सकता? फिर वो गाँवरा बोलते हैं, कैसे नहीं हो सकता? फिर वो अभिजीत बोलते हैं, चाचा जी, आपको किसी के ऊपर शक है क्या? फिर वो गाँवरा बोलते हैं, नहीं बेटा, हमको दूसरे के ऊपर कैसा शक? ये सब कारखाना तो वो डायन कर रहा है, खूंखार डायन जुड़े रही। फिर वो अभिजीत हंसते हुए बोलते, नहीं चाचा जी, आप याद रखना, मैं आपकी इस भ्रम को आपसे दूर करके ही रहूँगा। मैं उस हत्यारे को ढूंढ के निकालूंगा। फिर वो गाँवबूढ़ा बोलते हैं, हाँ ठीक है बेटा, ढूंढ के निकालोगे तो बहुत अच्छा ही होगा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा बोलते हुए अभिजीत जिप्सी लेकर चले गए। जब वो जिप्सी चला आगे बढ़ नहीं रहा था कि तभी उसके सामने से एक बहुत ही डरी और सहमी हुई सी लड़की भागते हुए उसके सामने सीधा जिप्सी से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। फिर अभिजीत जिप्सी से उतरते हुए बोलते हैं, अरे क्या हुआ तुमको, और तुम कहाँ से आ रहे हो और इतना भाग दौड़ में क्यों? नाम क्या है तुम्हारा? फिर वो लड़की हाँफते हुए बोलते हैं, मेरा नाम सर मधु है, मधु। मैं अभी मैडम की काम करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर अभिजीत बोलते हैं, मैडम, तुम्हारा कौन मैडम है? वो लड़की जवाब देते हुए बोलते हैं, शालिनी मैडम। फिर वो अभिजीत उसी लहजे से मधु से पूछती है, तुम्हारा मैडम का नाम क्या है? मधु जवाब देते हुए बोलते हैं, शालिनी मैम, शालिनी। फिर वो अभिजीत बोलते हैं, शालिनी? ये कहाँ पे रहती है? मैंने तो इस गांव के बारे में उसका नाम ही नहीं सुना। फिर वो मधु बोलते हैं, क्या सर आप इस गांव में आए हो तो शालिनी मैम को नहीं जानते? तो फिर वो अभिजीत हकलाते हुए बोलते हैं, शालिनी क्या इस गांव का सरपंच है या मुखिया? फिर वो मधु हंसते हुए जवाब देती है, क्या अविनाश सर, आप भी कैसे मजाक करते हैं? वो इस गांव की सबसे खूबसूरत महिला है, उसका नाम है शालिनी।
इस गांव से तो क्या, गांव से तो दूर ही रहो, इस दुनिया में उसके जैसा सुंदरता किसी को नहीं मिलेगा। उसके रूप इतना खूबसूरत है कि मानो सभी दीवारें हो जाए उसका। मधु के मुंह से इतना तारीफ सुनकर अभिजीत के मन में ये बात बैठ गया था कि वो शालिनी से एक बार ज़रूर मिलना चाहते हैं। फिर वो अभिजीत बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारे शालिनी मैम से मिल सकता हूँ क्या? फिर वो मधु बोलते हैं, पर वो आगे कुछ बोल नहीं पाता कि मन में कुछ सोचते हैं। वो सोचते हुए बोलते हैं कि अगर मैं सर की गाड़ी से जाऊंगा तो मुझे बहुत जल्दी मैं उस बंगले में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं पैदल चला तो मैं जिससे ही लेट हूँ, पर और भी लेट हो जाऊंगा। तो वो झट से हाँ बोल देते हैं। फिर वो अभिजीत को हाँ बोलते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो। फिर वो दोनों जिप्सी में बैठते हुए आगे के लिए रवाना होते हैं और कार में बोलते हैं। मधु बोलते हैं कि अभिजीत सर, आप जानते हैं मेरे मैम में बहुत सारी खूबियाँ हैं। फिर वो अभिजीत जवाब देते हुए बोलते हैं, तो फिर बोलो क्या क्या खूबियाँ हैं आप तुम्हारी मैम में जो मुझ में नहीं है। तो फिर मधु जवाब देते हुए बोलते हैं, वो ना बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ उसके पास कई सी ज्ञान की बातें हैं जो मुझे देती रहती है। वो कहती है कि बात में उससे कोई भी नहीं हरा सकता। वो इस दुनिया की सब चीज़ों के बारे में जानती है, कौन फूल कब खिलता है, किस रोग में कौन सा औषध देने से वो जख्म भरता है, वो सब कुछ जानते, सब कुछ जो एक साइंस भी नहीं जानते। ये बात सुनकर अभिजीत को हैरान हुआ। वो उसके मन में और भी उत्सुकता बढ़ने लगती है। वो ठान लेती है कि मैं जैसे भी करके हो उस शालिनी से मिल के ही रहूँगा। वो मन में बड़बड़ाती है, शालिनी शालिनी, मैं उससे मिल के ही रहूँगा।